7 साल की बच्ची अपनी माँ के पास पहुंची। लड़खड़ाते हुए उसके शरीर से खून रिस रहे थे। माँ जैसे उसकी हालत देखती है, उसे पूछती है क्या हुआ। बेटी रोकर चीख कर बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल उसी मोहल्ले के रहने वाले 3 नाबालिग बच्चों ने मिलकर उस लड़की के साथ जो किया था, उसे सुनकर उसकी माँ भी हैरान परेशान रह जाती है। फौरन पीसीआर को फोन किया जाता है और पूरी सूचना दी जाती है। मामला दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का बताया जा रहा है, जहां पर 14 मार्च को विक्टिम की मदर द्वारा कॉल किया गया था, जिसके बाद फौरन पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और लड़की को उसकी मां के समेत फौरन ले जाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एम्स अस्पताल। डॉक्टर की टीम लड़की को देखते ही समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टरों की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया। इसके साथ ही जो विक्टिम की फैमिली है, उन्होंने जो आरोप लगाया, क्योंकि लड़की से पूछताछ हुई है, उसने जो कुछ भी अपने याद था वो सब चीज़ें बताई, जिसमें उसने 2 दिन का जिक्र किया। आप सोचिए, 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन मिलकर ये 3 लड़कों ने बारी बारी से उस लड़की का रेप किया था। आइए आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर ये आपके आस पड़ोस में रहने वाले या फिर आपके घर में रहने वाले बच्चों को आपको कितनी सतर्कता से उन पर निगरानी रखनी चाहिए और उनसे बातचीत करके उनके बारे में जानना कितना ज़रूरी है। ये इस खबर के बारे में आप सुनकर सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। दरअसल ये सभी लड़कों की उम्र अगर मैं बता दूं तो किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 13 साल है और दूसरे की भी उम्र 13 साल है। यानी 13 साल के 2 लड़के, 12 साल के एक लड़के ने। जो डेट है वो बताया जा रहा है कि 12 और 13 मार्च, क्योंकि 14 मार्च को लड़की ने अपनी मां को बताया, जिसके बाद ये पूरी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, जिसके बाद पता चलता है कि 1 दिन पहले यानी 12 और 13 मार्च को उस लड़की को, 7 साल की लड़की को बहला फुसलाकर उसके ही मोहल्ले में रहने वाले 3 लड़के जो आते हैं वो ले जाते हैं। लड़की जहाँ रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया है वो ओखला का, तो वहाँ पर वो लेके जाते हैं एक साइड में। वहाँ पर खाली जो गोदाम होता है वहाँ पर लेकर जाकर उस लड़की के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उसे पूरी तरह से निकाल कर फेंक देते हैं और इसके बाद एक एक कर ये सभी लड़के उस लड़की का रेप करते हैं। ये सभी चीज़ें लड़की ने अपनी माँ से पूरी कहानी बताई थी, जिसके बाद माँ ने पुलिस को फ़ोन किया था। आगे लड़की बताती है कि माँ मुझे लेके गए थे, जो जगह था वहाँ पे बताती है, और इसके बाद उसने कहा था कि अनड्रेस किया गया था, उसके पूरे कपड़े निकाले गए थे और इस तरह से तीनों लड़कों के नाम वो बताती है। क्योंकि ये सभी जो पूरा केस है माइनर से जुड़ा हुआ है, कल्प्रिट भी माइनर है और विक्टिम जो है वो माइनर है, तो हम किसी भी सूरत में किसी का नाम नहीं बता सकते। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप सोचिए कि 12-13 साल के लड़के इस कदर अपनी ही छोटी बहन या छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची की क्या ही एज होती है, क्या उतना उसे मैच्योरिटी होगी, तो ये बच्चे किस तरह से उसे टारगेट करते हैं, दबोचते हैं और लेके जाते हैं सुनसान जगह पर, जहां पर एक एक करके ये 1 दिन नहीं 12 तारीख को करते हैं और सेम चीज़ें 13 तारीख को करते हैं। हो ना हो ये लड़कों ने उस लड़की को डराया धमकाया होगा, जिसकी वजह से लड़की 2 दिन तक तो चुप रही, लेकिन ये चीज़ें रोज की हो गई होंगी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से पूरी कहानी बयां करती है, वो दर्द वो पीड़ा बयां करती है, जिसके बाद माँ सुनकर खुद ही बेसुध हो जाती है कि ये मैंने क्या सुन लिया या फिर मेरी बच्ची के साथ ये क्या हुआ। दूसरी ओर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है, जिसमें ये पुष्टि हो जाती है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। अब पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस ने जो रिपोर्ट वहाँ से प्रेस रिलीज़ किया है उसके बारे में हम बता दें कि ये बाकायदा बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि बीएनएस की धारा 70/351 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई है। तो इसमें पुलिस ने जो प्रेस रिलीज़ किया है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि उन्हें पीसीआर द्वारा कॉल मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉम्प्ट अपना एक्शन दिखाया और एसआई जो फीमेल होती हैं उन्हें उस एरिया में भेजा गया। तो वो फ़ौरन स्पॉट की उस लड़की को, विक्टिम को और उनकी मदर को, और ये सभी लेकर उसे फ़ौरन भागते हैं एम्स अस्पताल में, जहां पर उसका मेडिकल कराया जाता है। पुलिस ने यही कहा था कि 14 मार्च को उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और जिसमें जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई तो उसमें पता चला कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, ये सभी 12-13 साल के हैं। उनका ये कहना था क्योंकि जो मामला है वो सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है और दोनों चीज़ें जो माइनर की ही बात आ रही है, जिसकी वजह से ये लोग इस केस को
एफआईआर तो जोड़ा जाता है, एफआईआर की जाती है, जिसके बाद प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। और सभी के अगर मैं बता दूं कि जो 12 साल का लड़का है, उनके अगर पिता की बात करूं तो वो एक रिक्शा ड्राइवर है। 13 साल का जो लड़का है उनके पिता लेबर है, और दूसरा 13 साल का जो लड़का है उनके पिता कबड्डी प्लेयर हैं। यानी कुल मिलाकर ये तीनों लड़के जो हैं वो जो लेबर क्लास है उनसे बिलोंग करते हैं। और इस तरह से इनकी प्रीवियस रिकॉर्ड निकाली गई कि क्या ये किसी तरह के क्राइम में शामिल रहे पहले, तो ऐसा कुछ नहीं था ये तीनों का। और ये इतनी आसानी से उस लड़की को बहलाते फुसलाते हैं और इस तरह से उसे ले जाते हैं। हालांकि पुलिस ने फौरन उन तीनों को, जो माइनर लड़के थे, उन्हें जुवेनाइल एक्ट के तहत उनसे पूछताछ की। बाकायदा उनके पेरेंट्स के सामने उनसे पूछा गया, जिसमें बताया गया कि आखिर 12 और 13 मार्च को क्या हुआ था, क्यों ये लोग ने उस लड़की को टारगेट किया। टारगेट करने के बाद ये लोग सुनसान इलाके में ले जाते हैं, जहां पर उसका एक एक करके इस तरह से इज्जत लूटते हैं। अब गौर फरमाने वाली बात ये है कि दोनों ही, अगर लड़कों की मैं बात करूं, 12 से 13 साल की उम्र में लड़के इतने मैच्योर हो जा रहे हैं कि वो अपना जो एक्ट कर रहे हैं उन्हें बखूबी पता है कि वो कर क्या रहे हैं। ऐसे में वो लड़की को एक नहीं 2 दिन तक उसका इस तरह से उस पर अत्याचार करते हैं, इस तरह से उसे मोलेस्ट करते हैं, हैरेस करते हैं, और यहाँ तक कि उसे अनड्रेस करके उसके साथ वो दरिंदगी करते हैं, जो एक बात सोचने पर आप और हम मजबूर हो जाएंगे कि ये किस तरह की हैवानियत है जो कि 12-13 साल के लड़के कर रहे हैं। सतर्कता ज़रूरी है। अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं तो ज़रूरी है कि बातचीत की जाए, उनकी मनोदशा को समझी जाए, अगर ज़रूरत हो तो उनको काउंसलिंग कराया जाए, और एक थेरेपी जो होती है बच्चों की, काउंसलिंग के ज़रिए वो थेरेपी दी जाए, बजाय इसके कि बच्चे वो घर पे इंटरेक्ट नहीं करते हैं और ऐसे में वो बाहर जाते हैं और इस तरह से अपराध में शामिल हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि एज क्या है, आगे पूरा भविष्य पड़ा है, पूरा करियर पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर उस 7 साल की माइनर बच्ची के साथ उसकी तो पूरी भविष्य ही अभी थी, और इस तरह से उस लड़की को टारगेट करके इतना घिनौना काम करना अपने आप में रोंगटे खड़ी कर देती है। ऐसी खबरें अगर हम बताते भी हैं आपको, तो सच में वाकई ये समाज में किस तरह के लोग हैं, किस तरह के दरिंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग अपना वहशीपना भुलाए नहीं बोलते और अपने इजी सॉफ्ट टारगेट, यानी माइनर बच्ची जो किसी से कुछ बोलेगी नहीं, अगर डरा दिया जाए तो डर जाएगी, और यही होता है उस बच्ची के साथ कि वो डर जाती है। लेकिन गनीमत होती है कि 2 दिन बाद ही सही उस लड़की ने अपनी जुबान खोली, जिसके बाद अपनी माँ से पूरी कहानी बताई, और माँ ने फ़ौरन एक्शन लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने भी त्वरित एक्शन लिया और तीनों लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें ये पता चलता है कि इन्होंने इस तरह के अपराध को अंजाम दिया है।